बोलो काजल। रौनक से रिलैक्स, मुझे पता है इंदौर में क्या हुआ है, पर प्लीज अभी आप वहां मत जाइए क्योंकि सब लोग गुस्सा होंगे। इस मैटर को हम आराम से भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी हम जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाएंगे तो चीजें खराब हो सकती हैं। सो प्लीज बी पेशेंट। हाँ नहीं काजल, इस बार बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। काकी ने ना सिर्फ माँ को नीति से मिलने से रोका, बल्कि उन पर अक्षय की मौत का इल्जाम भी लगाया, जबकि सच हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर मेरी माँ पर कोई इल्जाम लगाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वे आज फैसला हो जाने दो। सर मैं जो भी है रौनक सर, पर एक ना एक दिन सच को तो बाहर आना ही है ना। और जिस दिन सच बाहर आएगा तब आपको पता चलेगा कि 5 साल पहले आप अपनी माँ की वजह से ही अपने प्यार से अलग रहे। मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है कि ये सच जाने के बाद आप खुद को कैसे संभालेंगे। फिर से ट्राई करती हूँ। प्लीज एक बार फोन उठा लीजिए रौनक से। अब ये लल्लू ठीक से नहीं होता क्या? पैसे फोकट के देते हैं, ठीक से फूल लगाओ। चल काजल, मुझे बार बार फोन करना बंद करो। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। सर प्लीज सुनिए, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। और कुछ गॉड, क्या हुआ काजल? रौनक नहीं माना? अब तो एक ही रास्ता है, तुम्हें इंदौर जाकर उसे मनाना होगा। हाँ काजल, सिर्फ तुम मना सकती हो उसे। जरा सोचो, अगर इंदौर जाकर उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? आखिर वो सिर्फ नीति का ससुराल नहीं है, मेरा मायका भी तो है। नहीं, आप आप बिल्कुल सही कह रही हैं चाची जी। मुझे लगता है मुझे इंदौर जाना ही पड़ेगा। वाह मेरी चालाक लोमड़ी। शब्द में मत जा, मेरी भावनाओं को समझ, भावनाओं को। आखिर तूने कर दिखाया। अपनी शादी वाले दिन काजल बिना जानकी की इजाजत लिए अपने मायके जाएगी और फिर आएगा असली मजा। ये पटाखे फेरों के बाद वहाँ लॉन में जलेंगे, ठीक है? माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। माँ जी, अभी रौनक से बहुत गुस्से में पापा के घर गए। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारे मायके जाके तमाशा ना कर ले। ये फूलों की टोकरी अंदर लेके जाओ, संभाल के। क्या चाहती हो काजल? कि राधिका मुझे बुरा भला कहे लेकिन मैं
कुछ न बोलूं। ठीक है, मैं चुप रहती हूँ, लेकिन मेरा बेटा रौनक चुप नहीं रहेगा। माँ जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझती हूँ, पर माँ जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं और आप जाकर रौनक सर को रोकें, क्योंकि वो आपकी बात मानेंगे। और क्यों काजल? क्योंकि हम लड़की वाले हैं, इसीलिए चुपचाप सब कुछ सहते रहे, हाथ पर हाथ रखें और किसी को कुछ ना बोले। मेरी बात का ये मतलब नहीं है माँ जी, पर आप खुद ही सोचिए, अगर गुस्से में आकर रौनक सर नीति को उस घर से वापस ले आए तो फिर नीति के तो रिश्ते में दरार आ जाएगा ना, और ये भी तो गलत होगा उसके साथ। नीति ने गलत तो तभी किया था काजल, जब उसने मेरे मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हारे भाई को चुना था। एक बात बताओ काजल, क्या नीति की गलती की सजा राधिका उसे जिंदगी भर देगी? नहीं, राधिका को समझना चाहिए कि वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी, मुझे लगा था कि आपके लिए नीति की खुशियां, उसके रिश्ते ज्यादा मायने रखते, पर मुझे नहीं पता था कि आपके लिए तो सिर्फ आपका अहम ज्यादा जरूरी है। काजल! नहीं माँ जी, मैं आपके अहम की वजह से ऐसा नहीं होने दूंगी, और ना ही आपके ईगो को बीच में आने दूंगी। मैं रौनक सर को ताकि इस घर पे आपके नाम पे कोई दाग ना लगे। इस घर की होने वाली बहू हो काजल, चुपचाप जाओ, तैयार हो जाओ। क्रांतिकारी बनने की कोई जरूरत नहीं। माँ जी, जब बात आपकी थी तो खुद को लड़की वाला बताकर सारा इल्जाम माँ जी पर डाल दिया, और आपने ये भी कहा कि वो आपकी आवाज दबाना चाहती है, पर आप भी तो मेरे साथ ऐसा ही कर रही हैं। फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? लगता है काजल जीत गई। जानकी आंटी की शक्ल को देख के ये लग रहा है कि बॉम्ब फटने वाला है। हमारा प्लान फेल हो गया। कोई प्लान फेल नहीं हुआ है। अभी भी रौनक इंदौर जा रहा है, और गारंटी वो कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगा। और वैसे भी रौनक ना सही, नीति की जिंदगी में तो तूफान आना ही है। और हमें क्या चाहिए? यही ना कि जानकी के बच्चों की जिंदगी में खलबली मची रहे, बस। बोलो काजल। रौनक सर प्लीज फोन मत रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम सही नहीं होता है। माँ ने भी यही किया, गुस्से में आकर माँ जी के साथ बदतमीजी से बात की, पर उनकी बात में भी उनका दर्द छिपा है सर। काजल, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है रौनक साहब। आपने माँ को बचपन से काकी कहा है, उन्हें माँ का दर्जा दिया है, तो उनकी भी तकलीफ को समझने की कोशिश कीजिए ना। काजल, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं, लेकिन मुझे भी अपनी बहन की फिक्र होती है। काकी के गुस्से की वजह से नीति को उस घर में रहने की दिक्कत हो, और अगर काकी ने ये सब माँ से कहा है तो उन्हें भी ये जानना बहुत जरूरी है कि भले ही नीति उस घर में रह रही है, वो अकेली नहीं है। सर, वो अकेली नहीं है, नीति बहुत समझदार है, और वो ये सब कुछ अकेले संभाल लेगी। आप उस पर भरोसा रखें।
रौनक भैया, मम्मा आप इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बस आपके पापा की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। क्यों? लग रहा है कि कहीं उनका गुस्सा माजी और निधि को नुकसान न पहुंचा दे। डोंट वरी मम्मा, मेरे पास पापा के गुस्से का एक इलाज है। वो जब भी गुस्सा आएंगे मैं उनको जोर वाली जप्पी और किसी दे दूंगी, फिर उनका गुस्सा तुरंत गायब हो जाएगा। अच्छा, तो मम्मा को किसी कॉल देगा? तुम इधर आ जाओ। जानकी, सब अच्छा ही होगा। हमारा रौनक उस राधिका को उसकी औकात दिखा के आएगा और उसके घर से हमारी नीति को वापस लेके आएगा। वो बात अलग है कि लोग बातें बनाएंगे, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक होगा। आंटी, वो रौनक आ गया है। नीति कहाँ है रौनक? वो नहीं है। हाय हाय, उसको राधिका ने बंदी बना लिया। एक्चुअली जब मैं वहां गया था तो वीनू, देखो तो कौन आया है। रौनक भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक। आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े? आइए ना। आप बैठिए भैया, बाकी सब लोग तो मंदिर गए हुए हैं। आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ, तुम सुबह से घर के काम कर रही हो, भैया के साथ बैठ के बातें करो। चाय मैं बना के लाता हूँ। माँ ठीक है ना भैया? मुझे मौका नहीं मिला उनसे बात करने के लिए। मैं माँ को संभाल लूंगा, लेकिन तुम मुझसे कुछ मत छिपाना। तुम ठीक हो ना? राधिका काकी ने भैया, मैं ठीक हूँ। राधिका काकी ने जो कुछ भी कहा वो अक्षय भैया को खोने के गम में कहा। पहले तो मुझे भी बुरा लगा, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे उनकी मजबूरी समझ में आने लगी। अक्षय भैया को खोना उन्हें बहुत कमजोर कर रहा है। भैया, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, काकी सचमुच बहुत अच्छी है। उनका गुस्सा तो मुझसे है। वैसे भी घर में जब 4 बर्तन होते हैं तो आवाज तो होती ही है। ओके भैया। हमने भी माँ के लिए बहुत कुछ किया है, कि वो सब बातें भी माँ के लिए बहुत अहमियत रखती थी। और माँ तो हमारी दुनिया है ना। और भैया, आज मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। अगर मैं आज आपके साथ घर गई तो राधिका काकी को बहुत फर्क पड़ेगा। और वो तो घर की बड़ी है ना, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए ना। कितनी बड़ी और समझदार हो। मैं आ रहा हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ रौनक कि नीति ने घर आने से मना कर दिया? हाँ,
बट डोंट वरी माँ, नीति अपने नए घर में बहुत खुश है। अगर वहां कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो वो सॉल्व हो गई है। नीति और विनय दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और काजल ने सही कहा था, अगर गुस्से में जाकर मैंने वहां लड़ाई की होती तो बात बिगड़ जाती, लेकिन मैं वहां शांति से गया और नीति को खुश देखा तो मैं खुद रिलैक्स हुआ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी छोटी सी बहन इतनी मैच्योर है। सो नीति की खुशी में हम सबकी खुशी है। तो पापा अब आप गुस्सा नहीं हो ना? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, आपकी शादी है। हाँ बेटा, मुझे पता है कि मुझे आपकी मामा के साथ शादी करनी है। चलो। अरे अशोक, कहाँ है तू? मुझे लगा था कम से कम तू तो काजल बिटिया की शादी में जाएगा। अच्छा, हाँ मैं समझ सकता हूँ। अब हालात ही ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तू चिंता मत कर अशोक, मुझे पूरा यकीन है काजल बिटिया तेरी मजबूरी जरूर समझेगी। अच्छा ठीक है। काका, आपकी दवाई आप लेना भूल गए थे। थैंक यू बेटा। काका, पापा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? वो बेटा गांव में किसी नजदीकी रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए अचानक अशोक को गांव जाना पड़ा। तो काजल भाभी की शादी? वही सोचकर तो ये शेरवानी लाया था मैं उसके लिए, लेकिन अब वही गांव चला गया है तो पता नहीं क्या बोलूं मैं। कोई बात नहीं काका, काजल भाभी आपकी भी तो बेटी जैसी ही है। अगर आप जाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा काका, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ बेटा। जी मुझे लगा था कि आपके लिए नीति की खुशी, उसके रिश्ते ज्यादा मायने, पर मुझे नहीं पता कि आपके लिए तो सिर्फ आपका अहम ज्यादा जरूरी। काजल ने सही कहा, अगर गुस्से में जाकर मैंने वहां लड़ाई की होती तो बात बिगड़ जाती। जानकी, अंदर आ जाओ। जानकी, तेरी चुप्पी को हाँ समझ के ले मैं अंदर आ गई। जानकी, मुझे ना ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मतलब है कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि रौनक तेरे हाथ से निकलता जा रहा है। और एक वक्त था जब तेरा बेटा तेरे लिए किसी की जान भी ले सकता था, लेकिन अब अपनी बीवी के पल्लू से ऐसे बंधा है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तेरी जान सलामत है कि नहीं, तेरी इज्जत सलामत है कि नहीं। अभी तो 7 फेरे नहीं लिए, अभी से काजल के नाम की कू 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 कर रहा है। शादी के बाद तो वही लड़की लट्टू की तरह नचाएगी हमारे रौनक को।
ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठी रही ना तो तेरा बेटा तेरे हाथ से निकल जाएगा और तू हाथ मलती रह जाएगी। इसलिए कह रहे हो जानकी, कुछ कर जानकी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।